हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको दिखाएँगे डिबेट विद फ़खर में क्या होगा। मेरे ख़्याल ये पहली डिबेट है मैं जब से अपना ये चैनल चला रहा हूँ कि जो शख्सियत आप आज मुझे जॉइन कर रहे हैं, मेरे ख़्याल उनकी कोई इंट्रोडक्शन भी मैं नहीं देना चाह रहा और मैं कोई टॉपिक के हवाले से भी वैसे काफ़ी मशहूर हैं। हिंदुस्तान में तो मशहूर है ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा आपको मेरे गाँव में भी बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और मुझे जॉइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके आपके सारे गाँव वालों को बहुत-बहुत नमस्ते। बहुत शुक्रिया। वैसे ये मैसेज जो भी लोग मेरे गाँव में देखते हैं, बाज़ औक़ात आपकी कोई ऐसी बात होती है तो अक्सर वो मुझसे पूछ लेते हैं कि वो मेजर साहब आप उनके साथ शो में? कहा नहीं, मैं तो बहुत अरसा हो गया नहीं आया, लेकिन कभी-कभार आने का इत्तेफ़ाक होता है। तो जी, कहते हैं उन्होंने ये वाली बात की हुई है और पूरा नाम भी उनको नहीं आता, प्रोनाउंस भी नहीं कर सक रहे होते। मतलब जैसे ही वो बोलते हैं मैं कहा हाँ, मैं समझ गया ये उनकी आप बात कर रहे। कहते हैं हाँ, हाँ, वही, 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 वही। तो मेजर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करेंगे शो का थैंक यू, और थैंक यू। जी, क्योंकि डिफेंस के हवाले से आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो जी, बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे क्वाड के हवाले से। एक बड़ा इम्पोर्टेंट हुँ। फोरम बना और अभी जिस तरीके से जापान में उनकी जो सेटिंग हुई, नरेंद्र मोदी जी और बाकी हेड ऑफ द स्टेट्स वहाँ पे आए। क्या समझ रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ ये खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया से कि चाइना को जवाब देने के लिए और चाइना को समझाने के लिए इसका जो सारा फोकस है, इस चीज़ के ऊपर है। क्या समझ रहे हैं कि वाक़ई चाइना इससे घबरा जाएगा, दब जाएगा या नहीं? क्या समझ रहे हैं आप? फ़खर साहब पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट करा आपके चैनल पे। फ़खर साहब ऐसा है 2-3 बातें हैं इसमें। सबसे पहली जी, बात तो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग है जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं उसमें एक समझ आ चुकी है कि चाइना को रोकना ज़रूरी है। जी, और ऐसी बात तो नहीं है कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है, ना चाइना जी, दूध का धुला है, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। लेकिन अब वही है कि किसको आगे अपना प्रोग्राम ले जाना है। तो दुनिया जो है वो तो इतनी छोटी-सी है। अब उसमें से चाइना खा लेगा, अमेरिका खा लेगा, इंडिया खा लेगा, कोई और खा लेगा, वो तो उतनी सी दुनिया है। तो जी, फ़खर साहब ऐसा है कि ये जिन्होंने बात करी थी सप्लाई चेन रेज़िलियंस की पिछले साल पिछले से पिछले साल 2-3 साल से बातचीत चली आ रही है, फ़ॉर्मलाइज़ पिछले साल हो गया। सप्लाई चेन रेज़िलियंस यानी कि चाइना की ताकत क्या है? चाइना की ताकत उसकी फ़ौज नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है। और चाइना की इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? चाइना का खुद का कोई ब्रांड है नहीं फ़खर साहब, बहुत कम ब्रांड है, मोबाइल फ़ोन के आपको कुछ मिल जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ है कि ब्रांड अमेरिकन होगा या ब्रांड यूरोप का होगा या ब्रांड कहीं और का होगा, लेकिन बनेगा चाइना में। यानी कि क्योंकि ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं कि अमेरिका के पास बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका में वो चीज़ बहुत महँगी बनती है, चाइना में वो चीज़ सस्ती मिल जाती है क्योंकि चाइनीज़ को उतना पैसा नहीं देना पड़ता आपको। जी। अमेरिका में आप $20 $22 1 घंटे का देंगे किसी स्किल्ड लेबर को, चाइना में वही चीज़ $3-4 में बन जाएगी, तो वो सस्ते में फिर आके बिक जाती है। खैर, राइट। ये 4 मुल्क हैं जो क्वाड का हिस्सा हैं। फ़खर साहब जैसे आपने पूछा कि इनके अज़ाइम क्या हैं, सोचते क्या हैं, इनके प्लानिंग क्या है। तो फ़खर साहब ऐसा है कि जैसे कि इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है या फिर अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जी, ये समझते हैं और ये जान चुके हैं कि जो चाइना की ताकत है, वो उसकी इकोनॉमी में है, उसकी मईशत में है। और जी, जब आप चाइना चाइना से लड़ने का फ़ायदा नहीं है। चाइना के ऊपर आप टैंक दौड़ा दें, चाइना आपके ऊपर टैंक दौड़ा दे, उसमें फ़ायदा नहीं है। उसमें चाइना को नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाइना की अगर आप मईशत को, आप चाइना की इकोनॉमी को हिट करेंगे, तो चाइना की चीखें निकलेंगी क्योंकि चाइना जो इतना बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है, चाइना कॉन्फिडेंट है। क्यों है कॉन्फिडेंट? हुँ, चाइना इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उसके पास पैसे हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे अमेरिका से आ रहे हैं, वो चाइना के खुद के नहीं हैं। वो अमेरिका से आ रहे हैं, राइट, वो यूरोप से आ रहे हैं, वो और मुल्कों से आ रहे हैं। इंडिया इंडिया से तकरीबन $100 अरब हर साल बिल्कुल, चाइना को जाते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। ट्रेड करते हैं। तो ये सब पूरी दुनिया से चाइना को पैसे जा रहे हैं। अब जैसे कि धीरे-धीरे अमेरिका ने शुरू कर दिया। अमेरिका ने ये बोला फ़खर साहब कि अ, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उनको ये एहसास हुआ कि अ, हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ एन्श्योर करनी है, सबसे पहले कि जी, साहब ये जो आईफ़ोन है, आईफ़ोन इंडिया में बनना शुरू हो जाए। तो आईफ़ोन जी, 13 इंडिया में बनना शुरू हो गया, आईफ़ोन 14 भी इंडिया में बनेगा। धीरे-धीरे 3-4 साल के अंदर
इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एप्पल का सिस्टम यहाँ पे वो हो जाएगा। सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की फैक्ट्री नोएडा में ही है, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। ओके। तो ये जो चीज अब इसमें बाकी भी मुल्क हैं, सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें बाकी भी मुल्क हैं, इसमें फिलीपींस जी। है, जिसमें इंडोनेशिया और भी मुल्क हैं। तो इन मुल्कों को साथ में लेके जो चाइना की जो मईशत है उसको हिट करना है। हिट कैसे करना है कि जो चीज चाइना में बनती है वो हम कहेंगे कि चाइना से बेहतर और चाइना से सस्ता हम बनाएंगे। तो अमेरिका बिजनेस हमें देगा, चाइना को नहीं देगा, तो पैसा हमारे पास हुँ। आएगा, चाइना के पास नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का खुद तो कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए मोटरसाइकिल की बात करिए, चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क है। जी। और चाइना बहुत सारी मतलब वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। राइट। चाइना आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट या सेकंड लार्जर मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां जी। बनाता है चाइना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई चाइनीज ब्रांड का नाम बताइए मोटरसाइकिल का, आपको नहीं पता होगा। या जी, अगर मैं बोलूंगा चाइनीज कार का ब्रांड, आपको नहीं पता होगा। एमजी हेक्टर जो है वो एग्ज़ैक्ट एक्चुअली ब्रिटिश ब्रांड है जो चाइनीज ने खरीद लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाइना के सिर्फ मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक दो आपको ब्रांड पता होंगे, तीन चार पांच, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर चीजों में, है ना, ये आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि आपका कोई जूता है, एडिडास का जूता या फिर नाइकी का एग्ज़ैक्टली। जूता या फिर हाँ, कोई बिल्कुल। भी जूता है, वो बनता चाइना में है, लेकिन वो बिकता इसलिए है क्योंकि उसमें एडिडास का या नाइकी का ठप्पा लगा है। और आप भी जब उसके लिए एब्सोल्यूटली, पैसे देते बिल्कुल। हैं, आप भी फखर साहब जब उसके लिए इट्स पैसे देते हैं, तो आप उस ठप्पे के लिए आप नाइकी की स्विच के लिए पैसे देते हैं या एडिडास की एग्री। स्ट्राइप के लिए लेते हैं। उसमें अगर कोई चाइनीज नाम लिखा होता आप पैसे नहीं देते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही और ये बात जी आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान जी में भी मतलब इनकी अभी कुछ कार्स वगैरह और कुछ चीज़ें आई हैं, बाइक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो यहाँ लोकल कंपनीज़ इनसे पार्ट्स इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ गुजरावाला, लाहौर वगैरह में उसको फिट इन करके, उसकी असेंबलिंग करके और वो बेचते हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन सर इज़ इट पॉसिबल कि मतलब जिस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन है दुनिया का, उसमें ये चीज़ मुमकिन है? क्योंकि अमेरिका तो मुझे क्योंकि एंथोनी ब्लिंकन साहब की कल की रात की स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा था, तो वो यही चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है हम सबके लिए और स्पेशली जी अमेरिका के लिए। तो ये मुमकिन हो सकेगा क्योंकि ये अमेरिका भी उसका मेंबर है, हिंदुस्तान भी है और चाइना भी है कि मतलब ट्रेड के ज़रिए इस तरीके से इकोनॉमी के ज़रिए उनको काबू किया जाए? जी बिल्कुल फखर साहब, चाइना भी तो यही कर रहा है। चाइना क्या कर रहा हूँ कि आप देखिए ना, आप लोग सोचते हैं कि चाइना की फौज बड़ी तगड़ी है, ऐसा एक है। लेकिन चाइना की फौज ने पिछले 50 साल में ना कोई लड़ाई ढंग से लड़ी ना जीती। हुँ, 79 में वियतनाम के साथ लड़े थे तो बड़ी ठुकाई शुकाई हुई थी वहां पे चाइना की। चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं लड़ी। अच्छा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर देगा 10 जगह, चाइना हुँ, अपनी फौजें नहीं डालेगा। जो पीएलए है, हुँ, पीएलए कभी नहीं जाएगी हुँ, लड़ने के लिए, क्योंकि चाइना को पता है कि लड़ाई में क्या होता है, लोग भी मरते हैं। लड़ाई में क्या होता है कि पूरे जो ऑप्टिक्स है ना लड़ाई के, वो चाइना जी, अभी रेडी नहीं है। हो सकता है आज से 10 साल बाद चीन तैयार हो जाए और अपनी फौजें बाहर भेजे, लेकिन आज की तारीख में चाइना नहीं भेजेगा फौजें, आज की तारीख में नहीं भेजेगा। इसमें हमें दो तीन बातें समझनी है। पहली जी, चीज तो ये है कि चाइना क्या करता है। चाइना की इकोनॉमी बहुत हाईली कंट्रोल्ड है। जी, बिल्कुल। उसमें टैक्सेशन क्या, आप मैं बता रहा हूं आपको, किसी चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप उनके पीछे ये निकालें कि इस कंपनी का मालिक कौन है, हुँ, सॉरी, हुँ, इस कंपनी का मालिक कौन है, तो जब आप पीछे जाते जाएंगे तब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको पता लगेगा कि उनके जो मालिक है, जो उनकी शेयर होल्डिंग है, कहीं ना कहीं पीएलए के पास है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास। जी। तो इनका बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड मामला है चाइना का। एवरीथिंग, आपने वो पाकिस्तान में ऐड आती है क्या कि ये मोटरसाइकिल में 1 लीटर में इतना देती है, ऐड आती है 70 आपके यहाँ? किलोमीटर, 1 लीटर में सत 70 किलोमीटर। हाँ हाँ, उस बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ भी आती है इंडिया में। तो फकर ओके। साहब, उसके नीचे ये लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशंस। ये हर समय एक स्टार बना के लिखता है अंडर टेस्ट हुँ, कंडीशन, यानी कि हुँ, अगर हुँ, आप हुँ। लेबोरेटरी के अंदर चेक करेंगे तब। तो बिल्कुल सही। वो असल में 70 नहीं देती, वो देगी 60-55। लेकिन अंडर टेस्ट कंडीशन, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, एक कमरे के अंदर जब सब कुछ आइडियल परफेक्ट होगा, आप सिचुएशन देखेंगे में, आइडियल सिचुएशन में वो 70 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। राइट, राइट। चाइना की इकोनॉमी ऐसी है, अंडर टेस्ट कंडीशंस, क्योंकि हर चीज का सपोर्ट है उसको, हुँ, गवर्नमेंट का। हाँ, उनको सिर्फ भागना है, तो वो भागते हैं, अच्छा काम करते हैं और खूब पैसा कमाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं क्वाड की हुँ, मदद से, वो जो स्ट्रक्चर है ना चाइना का, जिसको हम जी, सप्लाई चेन बोलते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस बोलते हैं, राइट, उसको हिला रहे हैं, ओके। अच्छा उसको हल्का सा मिस्टर जी
जी, बिल्कुल क्योंकि ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी की मुख्तलिफ जो विज़िट्स वो करते हैं, अभी यूरोप का किया था, उसके मतलब अभी यहाँ टोक्यो का जो किया क्वाड में, तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो बड़े सीरियस हैं इस मामले के हवाले से। दूसरा सर मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ उनका अभी 2 साल पहले जो मसला हुआ था, आपके जी, ने आर्मी चीफ जब जॉइन किया, तो उन्होंने कहा कि चाइना इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। क्यों जी। चाइना कभी मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करके ये कर रहा होता है, कभी जापान को आंखें दिखा रहा होता है, कभी ताइवान का इशू है, कभी हिंदुस्तान के साथ। वजह क्या है इसके पीछे? चाइना आखिर चाहता क्या है? कि मतलब लड़ने से आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ कि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियाँ मचाता रहता है रीजन के अंदर। फ़खर साहब, आई एम ग्लैड कि मुझे 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 अच्छा लगा, आपने खुशी हुई कि आपने पॉइंट रेज़ करा। देखिए, चाइना की जो प्रॉब्लम है जी, और जो पाकिस्तानी भाई-बहन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो चाइना की प्रॉब्लम है, सिर्फ़ भारत के साथ नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। अ, क्योंकि पाकिस्तान में वो खबर चलेंगी जो कि भारत से रिलेटेड है और भारत में वो खबर चलेंगी जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। इसलिए एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा ज़्यादा हमें नॉलेज रहती है। लेकिन चाइना का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो सरहद का झगड़ा है जी। चाइना के साथ, वो तकरीबन 22 मुल्कों के साथ है। हुँ। चाइना के साथ सरहद का मामला उन मुल्कों के साथ भी है फ़खर साहब, जिनके साथ उसकी सरहद नहीं मिलती। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, यानी कि 2-3 मुल्क छोड़ के भी उसका सरहद का मामला कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। अभी रिसेंटली चाइनीज़ ने बोला कि जो रशियन पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक का, जी। पिछले साल उनका क्लेम आया था कि रशिया का जो पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, वो उधर कोने में जाके 1000 किलोमीटर दूर, कि ये भी हमारा है। जी। ओह तो माय गॉड! ये जो है, वो एक बिलीव करते हैं, उनका एक माइंडसेट है कि ये भी हमारा है, इससे भी हम ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे और चलो हम धक्का देते हैं। अब ये हो हुँ। रहा है क्वाड के थ्रू, अब दुनिया ने धक्का वापस देना शुरू करा है। छोटे-छोटे मुल्क हैं, हुँ। जैसे म्यांमार है, बिल्कुल। कंबोडिया है, लाओस है, ये चाइना के स्फेयर में आ जाते हैं उस एरिया में और ये चाइना के लॉयल हो चुके हैं क्योंकि चाइना इनको कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब इन लोगों ने धक्का देना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखिए ना, श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, श्रीलंका इतना छोटा-सा मुल्क है, कोई ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। आबादी भी नहीं है श्रीलंका की। जी। श्रीलंका में आके चाइनीज़ के टॉप जो लोग थे, लीडरशिप आई, उनके एम्बेसडर्स आए, उनके जितने भी लोग हैं, उनके सहाफ़ी तक आए, उनके जर्नलिस्ट आए और सबने बोला कि हमारी श्रीलंका से बहुत अच्छी दोस्ती है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त है श्रीलंका। ठीक जी। है? आज की तारीख में श्रीलंका को चाइना अगर इतना अच्छा दोस्त है, तो चाइना क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा श्रीलंका को? एग्ज़ैक्टली। चाइना के लिए तो जिसको हम लोग चिल्लर कहते हैं ना, जिसको आप लोग रेज़गारी समझते हैं, रेज़गारी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चाइना के लिए तो जेब से निकाले कुछ सिक्के डाले, श्रीलंका पैरों पे खड़ा हो जाएगा। 1 महीने के हाँ। अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन चाइना ने अचानक हाथ पीछे खींच लिया। अब मैं पाकिस्तान का आपको एग्ज़ाम्पल देता हुँ। हूँ हुँ, कि हुँ, आप लोग हुँ। आईएमएफ के पास चले गए आप लोग आईएमएफ के पास, राइट? आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ कह रहा है नहीं आप ये करो, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ। अब इनके पास 2 प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में। पेट्रोल का दाम बढ़ाओगे तो आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन जो आम आदमी है उसकी कमर टूट जाएगी। अब आप करें क्या करें? फँस गया आदमी ना, फँस गया बिल्कुल। आदमी। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट के लिए तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की बात ही नहीं है। उनकी राइट। बात नहीं है कि लोग कह दें कि चाइना इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसका कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे श्रीलंका में कौन-सी इम्पोर्टेड हुकूमत थी, जो चाइना ने हाथ धो ली? हाँ, बिल्कुल। अब चाइना कोई कमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान में क्राइसिस है आज की तारीख में बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा। औ और डॉलर $200 पार कर चुका है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन चाइना कुछ नहीं कह रहा, कोई ज़्यादा ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, ग्लोबल टाइम्स में कोई आर्टिकल नहीं, चाइना चुप बैठा हुआ है। तो ये है उसकी हरकतें। जब अच्छा मेजर साहब एक बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है हमारे यहाँ लेकिन अब एक बात अभी मतलब कुछ अरसा पहले ईद पे मेरे इलाके में कुछ लोगों से मैंने सुना और बड़े पढ़े लिखे लोग चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि हम जिनको समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए बड़ा मसीहा बन के आएगा तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमें यहाँ पे सीपैक करके देगा, ये करके देगा और बहुत इससे हालात अच्छे हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक आम आदमी की जब सोच ये बदलती है तो क्योंकि श्रीलंका से भी और बाकी भी हम लोगों ने पिछले मतलब 10-15 सालों में देख लिया कि जो चीज़ है और सर अभी मतलब $3 अरब के लिए जो पुराने उनके हमारे पास पड़े हुए उन्होंने कहा कि ये बेशक पड़े रहें लेकिन अब और पैसे हम नहीं देंगे। हालाँकि उनकी बात भी मुझे दुरुस्त इसलिए लगी कि
मेरे ख्याल किसी और के पैसे से घर नहीं चलता जब तक हम खुद नहीं चलाते। हमारी हुकूमतों की या फिर हमारी नालायकियाँ सर इसमें बिल्कुल शामिल हैं। मेजर साहब एक चीज़ ये है कि मतलब आज एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल छापा है डॉन न्यूज़ ने इगोर मुस्लिम के हवाले से और उन्होंने कहा कि 2017-18 की एक फाइल लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप कोई भी वहाँ पर अगर शिनजियांग में कोई भी इस्लाम से रिलेटेड कोई बात करते हैं या कुछ इस ऐसी वैसी चीज़ आपको नज़र आती है तो बाद में पूछे लेकिन पहले आप उसको गोली मार के गिरा दें। सर ये वाली चीज़ क्वाड के अंदर मुझे नज़र नहीं आया, हालाँकि मैं समझ रहा था कि शायद इसके ऊपर भी कुछ बात होगी। अब ये हालात अगर पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर में ये खबर आती है तो इसका मतलब है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर को ये छापना पड़ रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से सर कोई मतलब प्रेशर-व्रेशर और इस तरह की कोई चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही। जी, फ़खर साहब बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना 2-3 चीज़ें हैं। जी सर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये तो छोड़ दीजिए ना कि मुसलमानों पे तशद्दुद करी है और 15 जी, लाख मुसलमानों को जेल में वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है। जी, जी। उन्होंने वो कुरान शरीफ को दोबारा लिख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? वो कह रहे हैं आईफ़ोन से कि हटा दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने नहीं आईफ़ोन पे सर, से एक तो ऐप हटा दिया, वो तो अलग बात है। बिल्कुल, वो कुरान शरीफ जो वहाँ पे बँटेगी मुसलमानों को, वो बिल्कुल दोबारा सर। लिख के ये किसका हक हो सकता है कि कुरान शरीफ को दोबारा लिखे? किसी का हक किसी का नहीं है। किसी ये का नहीं। किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, पहली चीज़। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ ये है कि उसका कंट्रोल नहीं है इस पे, ठीक है? जी, दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नाम हैं, जैसे कि मोहम्मद नाम है, आप अलाउ नहीं है वहाँ पे रखना। ये क्यों नहीं है ये? जी। तीसरी चीज़ है वहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप हाँ, दाढ़ी नहीं रख सकते, आप नमाज़ नहीं अदा कर सकते। ये तो एक किस्म की बातें हैं। आपने पूछा कि क्वाड इस चीज़ को नहीं कर रही। क्वाड इस चीज़ को टेक अप क्यों नहीं कर रही? सर, इस्लामी दुनिया भी तो इसको टेक अप नहीं कर रही। एग्री। आप यस। देखिए ना कि अगर मुसलमानों का मामला है और ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक हुँ, कोऑपरेशन जो 57 मुसलमान मुल्कों का एक ग्रुप है, एक संगठन है, जिसको ये बिल्कुल। बोला है कि मुसलमान देखिए, बिल्कुल हक है दुनिया के मुसलमानों का कश्मीर के बारे में बात करना, बिल्कुल हक है। हम उनको ये बिल्कुल, नहीं कह सकते कि तुम अपना मुँह बंद करो, वो उनका हक है। बिल्कुल। उनका हक है फिलिस्तीन के बारे में बात करना। लेकिन अगर चीन में कुछ गलत हो रहा है तो उनका फर्ज है उसको भी पॉइंट आउट करना। हुँ, बिल्कुल सही। इसीलिए जब इंडिया में बात होती है ना तो इंडियंस कहते हैं कि यार ये ऐसी झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हुँ, क्योंकि साहब आपको क्योंकि चाइना पैसे देता है तो पैसे लेके फिर आप इस्लाम भूल जाते हैं और जो पैसे नहीं देता तो फिर आपको इस्लाम याद आ जाता है। अब हुँ। इमरान खान साहब से इंटरव्यू में पूछा वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। अब या हाँ, तो बिल्कुल। इमरान खान को बोलिए कि साहब डॉन का एग्ज़ैक्टली। ऐप मोबाइल फोन पे अपना डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ लें डॉन की स्टोरी। ये सर अल जजीरा ने स्टोरी करी है, ये बिल्कुल फखर साहब सर, ये बीबीसी ने करी है, सीएनएन ने करी बिल्कुल। है, दुनिया भर ने स्टोरीज करी हैं। आपके पूरे दुनिया में कंटेंट अवेलेबल है इसका कि वहां पे बहुत बुरा हाल है। पर मुस्लिम कंट्रीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं आपके ज़रूर। प्लेटफॉर्म पे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, बात नहीं, कह नहीं, दूं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, है जो ना? बात आपकी उसमें है बट बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं मैं माफी चाहूंगा आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनसे भी बोलने से पहले कि फकर साहब मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुसलमानों का जो हक है, मैं मुसलमानों के हक के दायरे की बात कर रहा हूं, जी, उसमें मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है, बाहर से मुसलमान का बहुत दुश्मन सही। नहीं है कोई। आई एग्री विद यू। हाँ, तो ये आप देखिए ना कि इतना हो रहा है। हम लोग अभी बात करेंगे ना कुछ भी, जैसे कि आप ठीक है, आप वहाँ पे गोली चली, लोग मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, चलो ठीक है, बुरा हुआ, जिसका भी खानदान का बंदा गया तो उसके लिए तो दिल टूट जाता है उसका, तो दुनिया खत्म हो जाती है, उजड़ जाती है। बेशक, लेकिन बेशक, आप बेशक। किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम बोलो भी नहीं अपने मुँह से। हुँ, तुम्हें दर्द हो रहा है पर तुम चीखोगे नहीं, तुम्हारे मुँह से चीख नहीं निकलनी चाहिए अगर दर्द भी हो तो। तुम मुस्कुराते रहो, ये गलत है। एक लेवल तक हर एक स्टेट, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दबाता नहीं है लोगों को अपने। अमेरिका हाँ, हो, यूरोप हो, बिल्कुल। कोई कानून से दबाता है, कोई पुलिस से दबाता है, कोई फौज से दबाता है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से दबाता है, कोई कोर्ट कचहरी से दबाता है। बिल आम आदमी हर जगह दबता है। लेकिन जो ऐसा माशरा है या कोई ऐसा मुल्क है जहां पे कहते हैं कि हम तुम्हें दबाएंगे लेकिन तुम चीखोगे नहीं, तो वो इंतहा है, फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। राइट, राइट। अच्छा सर आपकी ये वाली बात ओआईसी के हवाले से है, मेजर साहब आपने बात की उसके ऊपर मेरे ख़्याल में अब सबको बेशक वो पाकिस्तानी हो और जितने मर्ज़ी वो जज़्बाती हों, उनको ये पता चल गया कि ये बस कहानियाँ सुनते रहो और कुछ भी नहीं है और दुश्मन भी वाक़ई कोई और नहीं आता बाहर से बल्कि खुद ही एक-दूसरे को
मतलब खुदकश हमला हमारे ऊपर कोई हिंदुस्तान से आके या कोई इज़राइल से आके या अमेरिका से आके नहीं करता, बल्कि यही के लोग होते हैं अनफॉर्च्यूनेटली जो मार रहे होते हैं। आजकल एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा गरम है पाकिस्तान के अंदर यासीन मलिक साहब की सज़ा के हवाले से। जी, जी, जी। हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस में भी और उनकी जो मिसेज़ हैं वो यहीं पे इस्लामाबाद में रिहाइश है उनकी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ रही हैं। सर मुझे एक चीज़ समझनी है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कहते हैं मुकदमे का फैसला हुआ इंसाफ नहीं। हालाँकि मैं 1-2 दिन पहले भी किसी फ़ोरम पे बात कर रहा था, मैं कहा यार अदालत जाने, वो जाने और उनका काम जाने और दूसरी बात मैं कहा ये उनका सिटीज़न है, ना ये पाकिस्तान का सिटीज़न है, ना अफ़गानिस्तान का, ना किसी और कंट्री का। सर आप क्या मतलब कहेंगे इस हवाले से कि इससे वाक़ई ऐसी चीज़ें हैं या प्रोपेगेंडा ज़्यादा? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा मेरा अगर आपकी इजाज़त हो थोड़ा-सा लंबा जवाब दे दूँ क्योंकि इसके पीछे प्लीज़ ना सर, कहानी प्लीज़ बहुत है। ज़रूर, ज़रूर। फ़खर साहब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तानी भाई-बहन देख रहे हैं प्रोग्राम वो ये समझ लें कि दुनिया भर के मुसलमानों की परेशानी आपकी परेशानी नहीं है, पहली चीज़। जी, बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये है कि कोई बाहर से मदद करने वाला किसी को नहीं आता, ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। बिल्कुल। आप जब तक और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, लेकिन वो हमारा भाई नहीं है। हमें पता है कि कल हम जब फँसेंगे, कल जब हम इंडिया में भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि बुरा वक़्त आए, तो वो हिंदुस्तानी हैं जो भारत को फिर से उठाएँगे, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। तो सबसे बेशक, पहले बाहर की ओर मैं अपनी तरफ से देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन ठीक है, इंसान फिर होता है। तो इंसान होने के नाते मैं फ़खर साहब ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक राय देना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी भाई-बहन हैं मेरे, प्लीज़, कि ज़रूर। जो ये मैंने अक्सर देखा है कि चीनी हमारे भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी का भाई है, उसके अलावा आपका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई दोस्त है। आपको खुद अपना ज़बरदस्त, मुल्क मैनेज करना है और बेशक, आप और सिर्फ मैं एड और लोन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि बिल्कुल सही। इंडिया भी बाहर से पैसा लेता है, फिर वापस करता है। अमेरिका भी बाहर से लेता है, सारे मुल्क करते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर ओके, पाकिस्तानी को गलतफ़हमी हो कि सिर्फ हम ही पैसा लेते हैं, इंडिया भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, यूके भी लेता है, सब लोग लेते हैं। पैसा जी, इकट्ठा करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वापस करते हैं। इट्स लाइक अ बैंक। आप बैंक कार बिल्कुल, खरीदते हैं, बैंक से बिल्कुल, लोन लेते हैं, बैंक को वापस करते हैं, बैंक आपका पैसा किसी और को देता है, तो इंटरनेशनल बिल्कुल। फाइनेंशियल सिस्टम घूमता है। लेकिन जब आप फँसे हैं, तो उसको पाकिस्तान अगर बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, तो उसको निकालने वाला भी पाकिस्तानी ही होगा। ये कहना कि बाहर से और ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं यासीन मलिक पे आता हूँ, जो इमरान खान साहब जी, कहते जी, हैं प्लीज़। कि बाहर की साज़िश हो गई और सरकार गिर गई। गवर्नमेंट गिर गई पाकिस्तान की, बाहर की साजिश। बिल्कुल, मैं एक पूछना चाहता हूँ, चलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ खान साहब सच बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ खान साहब सच बोल रहे हैं, अमेरिका ने जी, साजिश करी और सरकार गिर गई। और मीर जाफर थे, मीर सादिक था, जो भी था इनका। 75 साल के बाद एक एटमी ताकत जो कि इस्लामिक दुनिया की अलग एक एक अलग से एक वाहिद एटॉमिक ताकत है, वो बिल्कुल। इतनी मजबूर हो गई, वो इतनी कमजोर हो गई कि बाहर से कोई भी बंदा साजिश करेगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। एग्री। जू आप ठीक है, अब मैं आता हूँ यासिन मलिक के ऊपर। ऐसा है फ़खर साहब कि यासिन मलिक जो कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, देखिए, वो हमारे कोर्ट ने करा है और एक एग्ज़ाम्पल जी, मैं आपको देता हूँ जो जिन पाकिस्तानी को शायद नहीं पता है इस मामले में, मैं आपको देता हूँ। जी, ज़रूर। जब बीच में कश्मीर में जब भीड़ पे फायरिंग हुई थी और पेलेट गन चलाए थे, तो हाँ, पाकिस्तान में बड़ा हुआ था कि आपने सब मुसलमानों पे गोली चलाई। नहीं, हमारे स्टेट ने हिंदुओं पर भी गोली चलाई है। अगर आप जी, अखबार पढ़ेंगे तो एक गुरमीत सिंह राम रहीम करके एक बाबा था, जिसने कुछ गड़बड़ें करी थी तो उसको जेल में डाला था। तो जी, पंचकुला शहर है, पंचकुला एक शहर है, ट्राई सिटी राइट। बोलते हैं हम लोग, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला एक ही साथ है, ये हरियाणा पंजाब दैट एरिया ना वो ओके, बीच में है। जी, एंड चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो कैपिटल है ऑफ बोथ द स्टेट्स, हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी है। तो ज़बरदस्त। वहां पे उस एरिया में तो पंचकुला में फायरिंग हुई थी जब इसके सपोर्टर सड़क पे निकले थे। ओके, ठीक है, सड़क पे कि इसको क्यों हमारे ये उनका पीर किस्म का था ना कोई। सही, तो सही। उस टाइम मैं एक पाकिस्तानी या इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में आपको समझाने बिल्कुल, की कोशिश सही, करता हूँ कि उनका ठीक। पीर। तो वो लोग के हमारे आपने कैसे उसको वो कर दिया, आपने कैसे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जी। तो लोगों ने तोड़-फाड़ करी, 39 पीपल वर किल्ड। ओह! 30 ठीक। न 39 लोगों को गोली मार दी और उनको जान से मार दिया, वो मरने वाले हिंदू थे।
तो ये बिल्कुल। इंडियन स्टेट की खासियत है कि इंडियन स्टेट जो है एक समय तक बात करता है, उसके बाद वो बात नहीं करता। और ये तो ओके। किसान थे, जब किसान आंदोलन हुआ और वो लोग लाल किले पे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट चढ़ गए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अब चली गोली तब चली गोली। ये मतलब इंडिया में बहुत पहले से ये सिर्फ लोग क्या होते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादातर कश्मीर की खबरें देखेंगे। हाँ, ये बिल्कुल। ये तमिलनाडु में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है। हुँ, जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो ज़ोर कुछ से। करे। सो जी। वो एक चीज है। तो यासीन मलिक की जहां तक बात है, फकर साहब, यासीन मलिक का ये है कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे और ये जी। उसने कबूले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने डंडे मार के कबूले, वो टीवी हुँ, शोज पे बोल रहा है, उसका वीडियो मौजूद है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बोले, ठीक है, आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करता है और आम शरीर में बिल्कुल। कोई आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? हुँ, तो आप यस। उस देखिए, और इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 एयरफोर्स के लोगों का कत्ल करा है, इसने फंडिंग करी है। और हमारी जो जी, कोर्ट्स हैं इंडिया में, मैं जी। पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हुँ, फकर साहब, हुँ। वो मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं है। पर जी। जैसे यहाँ पे खुद ही पाकिस्तानी कहते हैं कि जनरल साहब का कॉल आ गया जज को, ठीक है, या किसी का कॉल आ गया, तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जनरल साहब जज को कॉल कर दें या कोई मोदी जी जज को कॉल कर दें। दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब ये भूल जाएं आप, ये नहीं होता सिस्टम है में नहीं इंडिया है में। ये चीज़, मतलब ये सिस्टम में नहीं है इस तरह की चीज़। हाँ, ये सिस्टम में नहीं है। ओके। और अगर अगर कहीं से जज को कॉल आ गया तो हमारे यहाँ तो जी। जज कंफ्यूज हो जाएगा कि फोन मुझे क्यों कर रहा है, हो क्या गया है इसको। तो ठीक है, यासीन मलिक और ये सब है। और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जी, जी। कहीं ना कहीं इंडिया को एक बात ये समझ में आई है कि ये अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा है कि पाकिस्तानी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया को एक बात समझ में आ गई फकर साहब कि जी। पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। अ, उनको समझ हुँ, में आ गई बात, दे आर नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। जो आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, ये कश्मीर वोट हासिल करने की चीज तो है, लेकिन कश्मीर के लिए ये कुछ इन्वेस्ट करें ये नहीं। हाँ, अगर बाहर जाएंगे तो एक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर बोल देंगे, जी। कुछ करेंगे कश्मीर बोल देंगे, वो उतना तक ठीक है। लेकिन ये कश्मीर के लिए कोई कश्मीर की, हमें तो ये भी डाउट है, और मैं आपके झूठ नहीं बोल रहा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिला हूं, वो कह रहे हैं हमें तो ये भी डाउट है कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है भी कि नहीं है। मैं कसम से कह रहा हूं आपको, मेरी नहीं, 4 दिन आपकी बात 4। मैं यकीन करें मैं वैसे नहीं, असल वाक़ई में ये बात मतलब यहाँ पे भी अब लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर, और मतलब आवाज़ें तो बड़ी, हम चीख-पुकार बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने क्या किया है? कोई ऐसी चीज़ की है जो यहाँ वाला कश्मीर है? मैं खुद ये सवाल उठाता हूँ कि क्या वो एक बेसिक राइट नहीं है उस आदमी का कि उसके पास अच्छी सड़क हो, अच्छे कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, मतलब ये सारी चीज़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा हॉस्पिटल हो, ये उसका राइट है? छोटी सी चीज फकर साहब, कई अच्छा, लोग पाकिस्तानी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये जलसा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आ जाओ और 25 मई को हम चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, ये जी। अपने बेटों को क्यों नहीं बुलाते? ऐसा मैंने सुना काफी पाकिस्तानी मीडिया में। मैं ये अपने बेटों को ना बुलाना और दूसरे को बेटों को मरवाना है, बहुत पुरानी रीत है। हुँ, एक हुँ। एक एक यूसुफ शाह करके एक बंदा था, जी, यूसुफ शाह करके, ये अमीरा कदल से इसने 87 का इलेक्शन लड़ा। अमीरा कदल राइट। श्रीनगर जी, कश्मीर में, उसने जी, इलेक्शन जी। लड़ा, वो इलेक्शन हार गया क्योंकि कुछ इलेक्शन में धांधली हो गई होगी। तो कुछ हो गया, हाँ। उसको ऐसा लगा कि धांधली हो गई, वट एवर द केस में भी, तो धांधली हो गई। तो वो फिर उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम चेंज करके सैयद सलाउद्दीन कर लिया। वो सैयद सलाउद्दीन हुँ। इस वक्त पाकिस्तान में है। जी, सैयद बिल्कुल। सलाउद्दीन के सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन इंटरनेट पे जाएं और ये देखें कि सैयद सलाउद्दीन के लड़के कर क्या रहे हैं। जरा एक बार, आपको पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हैं सैयद सलाउद्दीन के बेटे। आप चेक करें जाके, आप, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप चेक करें कि सैयद सलाउद्दीन के 5 एग्री, बेटे बिल्कुल। कहां हैं। दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स, और उनका उनका बाप टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, उनके गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ये सब लोग क्या है ना, ये एक, आप एक टर्म समझते हैं इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, नूरा कुश्ती, समझते हैं आप? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये नूरा कुश्ती है, ये राइट। नूरा कुश्ती है जी।
अच्छा, एक आखिर में इस हवाले से ही कि क्या मतलब इसका असर होगा कश्मीर का जो मतलब वहाँ पे, बल्कि कल भी मैं किसी से बात कर रहा था कि अब वहाँ पे हालात ऐसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हो गए हैं वहाँ पर इंडियन कश्मीर में। बाकी भी उन्होंने अपने मसले काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर लिए। तो यासीन मलिक साहब को उम्र कैद हुई है, फांसी वाली सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन इससे कोई वहाँ पे इम्पैक्ट होगा या मतलब नॉर्मल ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं? ऐसा है कि जी, जी फ़खर साहब, बढ़िया सवाल और मैं इसका जवाब भी देता हूँ आपको। जी, इम्पैक्ट इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, फिर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ओके। आज तक कश्मीर की हिस्ट्री में जो इम्पैक्ट हुआ था, तब हुआ था जब अ बुरहान को मारा था, बुरहान वानी को। ये 2016 में मार दिया था बुरहान को। बिल्कुल। जुलाई के महीने में 6, 7, 8 तारीख समथिंग 7 तारीख को मारा था, आई थिंक 6 को 7 को। जी, तो 2016 में, तो उसके बाद 100 दिन तक स्टोन पेल्टिंग हुई। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो तो कश्मीर में वो कर रहे थे, इसको झेल रहे थे। लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग थे ना, वो देख रहे थे कि कितना स्टेमिना है, क्या हुँ। है, किस तरीके से है, ये देख रहे थे। और उनको ये पता लग गया कि पाकिस्तान से भी जितना सपोर्ट है, यहाँ पे जो हुर्रियत के लोग जो हैं यहाँ पे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले जो लोग हैं, जी। जो कश्मीर कश्मीर के अंदर है, जो कि पाकिस्तानी सपोर्टेड हैं, उन लोगों के अंदर इतना स्टैमिना नहीं है कि वो ज्यादा लड़ाई। वो हमें पता लग गया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जब 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ। हुँ, लोगों ने हुँ। यहाँ पे बोला था कि आग लग जाएगी, खून के दरिया बहेंगे, बारूद हाँ, फट जाएगा, लाशें गिरेंगी। कुछ नहीं हुआ, चुप। अब यासीन मलिक इसके जेल में ऊपर भी गया। जी, जी। कुछ यासीन मलिक गया, थोड़ा सा किसी ने पत्थर फेंका होगा, थोड़ा किसी ने नारेबाजी, कहानी खत्म। वो 2 दिन के बाद सबने घर पे लग जाना है अपने, कहानी खत्म हो गई। ओके, आखिरी सवाल तो वो था, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान मैं स्किप नहीं करना चाहता। जी, जी, बिल्कुल, अफ़गानिस्तान जी। में इस वक़्त तालिबान की हुकूमत है और पाकिस्तान की टीटीपी के साथ कुछ मुज़ाकरात भी अभी कुछ दिन पहले हुए थे काबुल में। क्या देख रहा है हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली इस वक़्त अफ़गानिस्तान को किस नज़र से देखता है? क्योंकि अशरफ गनी के साथ नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आना-जाना सब कुछ था और अभी भी आप लोगों की तरफ से जो गंदम की इमदाद थी 50,000 टन की वो भेजी गई। लेकिन क्या कोई मतलब डायरेक्ट काबुल के साथ बातचीत या मुलाकात या इस तरह की कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड है या नहीं जब तक तालिबान है हुँ, कोई बात नहीं होगी? जी। फ़खर साहब, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई पाकिस्तानी फ़ौजी सुन रहा हो या जनरल बाजवा देख रहे हों, ये टीटीपी को ना आप मार-मार के दुम्बा बनाओ। मैं आपको बताता हूँ ना, इन ये लोग जो है ना, इनके साथ मुज़ाकरात, इनके साथ बातचीत, ठीक है? इनके साथ सही। कुछ नहीं। ये फ़ौजी बूट की ज़बान समझते हैं ना, इनको आओ, बैठो, बात करो, ये इनके साथ ये तो जानवर हैं। यस। इनको सबसे पहले बिल्कुल जो ये फ़ौजियों को पता है ना, पाकिस्तानी फ़ौजियों को कि कैसे कैसे डील करना है ना, इनको उनको सब पता है। तो इनको ना मार-मार, जब आप लोगों ने ज़र-ए-अज़्म लॉन्च करा था ना, बिल्कुल। तब तब इनका गला सूख गया था। ये बिल्कुल। जानवर लोग हैं, तो इनके जितने मार-काट होगी, इनके साथ अच्छा रहेगा, पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़, इंडिया इज़ इन टच विद द तालिबान। राइट। हमारे तालिबान के साथ पूरी बातचीत है। हाँ, ठीक है, हमने उनको डिप्लोमैटिक वो नहीं दिया। जब दुनिया करेगी तब इंडिया भी सोचेगा कि इंडिया का क्या कदम है। ओके। लेकिन 17,000 मीट्रिक टन गंदम जो गेहूँ है, हम भेज हाँ, चुके हैं। 50,000 का कमिटमेंट है, पाकिस्तान के थ्रू गया था, अगली बार भी बिल्कुल। जाएगा। तो कहने की बात ये है फ़खर साहब कि वी आर इन टच विद तालिबान। अभी दुशान्बे में, जो कि तजाकिस्तान का कैपिटल है, जी, जी। आज की मतलब 27 मई को जी। वहाँ पे 5-7 मुल्कों का एक मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी डायलॉग्स, जी। जिसमें हमारे अजीत डोभाल साहब गए थे वहाँ पे। वहाँ पे रशिया था, वहाँ पे चाइना था, वहाँ पे ईरान था, और ये जितने भी स्थान है ना, ये कजाकिस्तान, जी, तजाकिस्तान, जी, जी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो, तो ये सब के सब थे वहाँ पे। और ओके, ये जो मीटिंग हुई थी, दैट मीटिंग वाज़ ऑन अफ़गानिस्तान। ओके, राइट, ये दिस राइट। मीटिंग वाज़ इन अफ़गानिस्तान। इंडियन मीडिया ने इसको कवर भी कराया है, आप देख सकते हैं। अजीत डोभाल साहब गए थे, इंडिया को रिप्रेज़ेंट, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। श्री अजीत डोभाल साहब, वो गए थे वहाँ पे। रशिया के आए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ईरान के नेशनल राइट। सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे, और बाकी सब पाकिस्तान वाज़ नॉट देयर, और बाकी सबके आए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट, इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्या गेम जी, प्लीज़। है। एक ज़माना था कि जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ने बेसेस माँगे हैं, और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है। मैं इसका दूसरा गेम है फ़खर साहब। बैकग्राउंड। जी। बैकग्राउंड है, नहीं, पीठ पीछे जो गेम है, पीठ जी, जी। पीछे गेम ये है कि सारे के सारे मुल्क, और इसमें आपका जो आयरन ब्रदर है, जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, वो भी शामिल है चाइना। इसमें।
और जी। मैं आपको साबित करूँगा ना, मैं आपको साबित करूँगा। अगर चाइना चाहता, तो क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो सकती थी? आपका हुँ, चलो आपका हुँ। एनएसए नहीं है, मोहित यूसुफ एग्री। साहब नहीं है, डीजीआईएसआई आ सकता था कि नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, बिल्कुल आ बगल में सकता है। है। आपका तो नेबर बिल्कुल, है वो। ही बिल्कुल। कुड हैव ईज़िली गॉन। नहीं गए वो, यस। नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ, इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है। इन लोगों ने हुँ, मीटिंग करी है वहाँ पे दुशानबे में, आप इंडियन मीडिया को देखिए। इंडियन मीडिया मेरा अभी एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ है और जो-जो पॉइंट्स ओके। डिस्कस करे हैं डोवाल साहब ने, मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पे और किस तरीके से हम अफ़गानिस्तान को एक बेहतर वो बना एक ज़माने में पाकिस्तान के पास चाबी थी उस दरवाजे की जो अफ़गानिस्तान में खुलता था। एग्री। ये पहले अफ़गान जिहाद की बात कर रहा हूँ, 1979 टू 89 से शुरुआत हुई। जी, जी। जनरल हमीद गुल, जनरल ज़ियाउल हक उस टाइम की बात है। जी, तब से तब से जो भी गया वहाँ पे वो पोर्ट बिन कासिम में आया, वहाँ से सामान गया या डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान कंट्रोल करता था, बिल्कुल। राइट? अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मीटिंग्स जो हो रही हैं, या हुँ। अफ़गानिस्तान के बाहर मीटिंग्स अफ़गानिस्तान के बारे में जो हो रही हैं, वो ऐसी मैं ये नहीं कह रहा कि हर मीटिंग से पाकिस्तान बाहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होना शुरू हो गई हैं, जिसमें लोग पैसे डाल रहे हैं सप्लाइज़ दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे ओके। हैं, गंदम दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है हुँ, नहीं। जिसमें पाकिस्तान है नहीं और इसमें पता है हुँ। ईरान क्यों है? मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें जी, ईरान जी। क्यों है इस मीटिंग में? ईरान इसलिए सिर्फ नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान का नेबर है, नहीं, वरना इंडिया का क्या इंडिया तो नेबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है इंडिया। रशिया भी नेबर नहीं है कायदे से। बिल्कुल, डायरेक्टली नहीं कायदे है। से बिल्कुल, डायरेक्टली नहीं है, रशिया भी नहीं है, इंडिया भी बिल्कुल, नहीं है। हम बॉर्डर ईरान में। क्यों है? जी, ईरान इसलिए है नेबर क्योंकि ईरान ने अब धीरे-धीरे ये बोलना शुरू कर दिया है और इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जी, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं, जो कि मुस्लिम्स हैं यहाँ पे इंडिया में, जी, वो जी। ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान के पास अगर पोर्ट है, बिन कासिम, तो हमने हमने भी तो वहाँ पे बनाया है ना चाबहार। अगर चाबहार पाकि बिल्कुल। अगर पाकिस्तान का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ईरान का भी तो बॉर्डर है ना अफ़गानिस्तान के साथ। यस, अगर आप बिल्कुल, पाकिस्तान के थ्रू कुछ भेज सकते हैं, तो आप ईरान के थ्रू भी तो भेज सकते हैं ना। तो बिल्कुल। एक अल्टरनेट रूट अमेरिकन से बात करके एक अल्टरनेट रूट शुरू करी जाए, जिससे वेस्टर्न पावर्स जो हैं, वो धीरे-धीरे ईरान के थ्रू भेजना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस था फ़खर साहब, जियो जी, जी, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो पाकिस्तान की जो अहमियत थी, पूरे उस जी। खित्ते में, वो ये थी कि पाकिस्तान दरवाज़ा था, जिसके थ्रू आप अ, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसते थे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, अब अफ़गानिस्तान और यहाँ उसके जी, 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 जी। जी या फिर वहाँ से आगे सेंट्रल एशिया जिसको जो निकलना है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे लोग ये समझते हैं और वही प्रपोज़ल भी वहाँ पे डिस्कस हुआ होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जी, यहाँ पे एक लॉबी है इंडिया में, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। उसमें कई हमारे शिया मुसलमान भाई भी हैं और बड़े हाई लेवल के लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, राइट। जो ये समझते हैं कि ईरान जो है, जो पाकिस्तान आपको फैसिलिटी दे सकता है, उससे बेहतर आपको ईरान दे सकता है और गवादर में और आपके चाबहार में कुछ फ़र्क नहीं है। ये आई नो बगल में है बिल्कुल। पोर्ट्स। ये दे आर बिल्कुल आपकी इसको बात सही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए ईरान वहाँ पे बैठा है और कोई कारण नहीं है ईरान का। क्योंकि ईरान के ऊपर हुँ, सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान कुछ देगा नहीं वहाँ पे अफ़गानिस्तान को। ईरान इसीलिए बिल्कुल बैठा और है दे भी नहीं कि सकता। हाँ, कि ईरान के दरवाजे खुलें और वहाँ से जाए जो भी अफ़गानिस्तान से और दुनिया से जब अफ़गानिस्तान ट्रेड करेगा, तो वो चाहते हैं कि ईरान के थ्रू करे, पाकिस्तान के थ्रू ना करे क्योंकि ईरान के ओके। पास सारी फैसिलिटीज़ है और जी। सबसे बड़ी बात, ईरान के पास तेल का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। एग्ज़ैक्टली तेल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है उनके पास और बहुत सबसे ज़्यादा। बढ़कर चाबहार जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, ये चाबहार सिटी देखा हुआ है, तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ईरान बहुत खूबसूरत कोस्टल सिटी जी, है जी। और बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद है और अगर तालिबान के साथ उनकी सेटलमेंट जो काफ़ी हद तक उस वक़्त से है, जिस वक़्त उन्होंने टेक ओवर किया था, मेजर साहब ने बात कर ली उसके ऊपर मैं क्योंकि और बात नहीं करना चाहता। मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने टाइम दिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़ाखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।